चिल्ड्रंस हम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो पढ़ रहे थे। अब हम इसमें मोहम्मद ऑफ गजनी इसके बारे में पढ़ेंगे। द आर्मीज ऑफ मोहम्मद मार्च्ड ऑल द वे फ्रॉम गजनी इन अफगानिस्तान थ्रू मुल्तान एंड रीच द डिवाइन सिटी ऑफ सोमनाथ इन गुजरात इन द मिडिल ऑफ ए कोल्ड डे इन दिसंबर 1025 CE। यानी कि महमूद ने अपनी सेनाओं सहित, महमूद गजनी जो है उसने अपनी सेनाओं के साथ अफ़गानिस्तान के रास्ते से होते हुए मुल्तान पहुंचा। मुल्तान के बाद में वो एक डिवाइन सिटी है गुजरात के अंदर सोमनाथ, उसमें जा पहुंचा, वो भी सर्दियों के दिनों में दिसंबर 1025 ईस्वी में। मोहम्मद who ruled from 1997 to 1030 was well prepared for his march through the desert with previous loaded on almost 3000 कैमेल्स। यानी महमूद जो कि जिसने 997 से 1030 तक शासन किया था और इस युद्ध की तैयारी अच्छे से की थी थ्रू द डेजर्ट, रेगिस्तान के माध्यम से, विद प्रोविजंस लोडेड एट ऑलमोस्ट 30,000 कैमेल्स। यानी कि लगभग 30,000 ऊँटों के ऊपर उसने अपने जो लोड है उसको किया। द डेस्परेट पीपल ऑफ सोमनाथ टुक शेल्टर इन द टेम्पल। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो सोमनाथ मंदिर में शरण लेने के लिए पहुँच गए। फ्रॉम टाइम टू टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू फाइट विद द एनिमी। यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ए लार्ज नंबर ऑफ देम, उनमें से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो दुश्मनों से युद्ध करने के लिए आते रहते थे। एट लास्ट, अंत में, ऑलमोस्ट 50,000 पीपल वर डेड, लगभग 50,000 लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट प्रोवाइडेड बाई 13th सेंचुरी राइटर A.L. काजुनी, द टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेल्स वाज मोर देन 13,000 दिनार्स। यानी कि जो हमें अकाउंट मिला है उसके अनुसार 13वीं शताब्दी में एक लेखक आए थे A.L. काजुनी, उन्होंने बताया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेल्स है, इनकी जो सोना, चांदी और ज्वेल्स है, इनकी जो टोटल अमाउंट है, राशि है, वो लगभग 13,000 दिनार के समथिंग थी। मोहम्मद रिटर्न्ड टू गजनी आफ्टर कलेक्टिंग ए जनरियस बूटी। यानी मोहम्मद तो था रिटर्न टू गजनी, गजनी लौट गया। ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन 1998 CE एंड ही हैड द डिज़ायर टू बिल्ड ए वास्ट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। यानी इतने सारे 13,000 दिनार लेकर के वो वापस गजनी लौट गया और वहाँ पे उसने 998 ईस्वी में अपना एक विशाल साम्राज्य बनाने की, मध्य एशिया के अंदर विशाल साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। ही ऑल्सो विश्ड टू मेक गजनी द मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ एरिया। यानी उसने यह भी विश की कि जो गजनी है वो सबसे मैग्निफिसेंट सिटी बनाई जाएगी। द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया इंक्रीज हिज ग्रिड। यानी भारत के अंदर जो धन संपदा मिली थी उससे उसका लालच बढ़ता गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप ही इन्वाइडेड सेवरल पैलेसेज इंक्लूडिंग पंजाब, मुल्तान, पेशावर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ एंड थानेश्वर बिटवीन 1000 CE एंड 1025 CE। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसने अनेक स्थानों पर आक्रमण किया, जैसे कि पंजाब है, मुल्तान है, पेशावर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ, थानेश्वर, इन सब के ऊपर उसने 1000 से लेकर के 1025 ईस्वी तक इसने यहाँ पे आक्रमण किए। महमूद इन्वेजन्स अपॉन नॉर्थन इंडिया डिवास्टेटेड एंड वीकेंड द रीजन। यानी महमूद घोरी के जो आक्रमण थे उसने उत्तरी भारत को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में पहुंचा दिया। ऑल दो ही अनेक्स्ड पंजाब ओनली, येट दिस पेव्ड हिज वे फॉर फ्यूचर इन्वेजन्स। यानी यद्यपि जो पंजाब है वो अकेला बचा हुआ था, जो उसके रास्ते में, यानी कि भविष्य में उसने अपना विस्तार करने की सोच रखी थी। ही कैरिड अवे मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ अलॉन्ग विद मैनी प्रिजनर्स विच इंक्लूडेड लर्नड, इंटेलेक्चुअल एंड स्किल्ड आर्टिशियंस। यानी कि वह अपने साथ अपार धन संपदा के साथ अनेक जो प्रिजनर्स हैं, जो बिल्कुल लर्नड इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, जो कला के क्षेत्र में अच्छे थे, उनको भी अपने साथ ले गया। ही अडोर्न गजनी विद लग्जरियस पैलेस, कॉलेज, मॉस्क्यूज। यानी उसने गजनी के अंदर
जो लग्जरियस पैलेस हैं, आरामदायक राजभवन हैं, कॉलेज हैं, मस्जिद हैं, इनका निर्माण करवाया। अल-बरूनी एंड फिरादौसी वर टू ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर, यानी अल-बरूनी और फिरादौसी जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, हु लिव्ड इन हिज कोर्ट, जो उसके दरबार में रहते थे। इन हिज बुक तहकीक ए हिंद, अल-बरूनी प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन पीपल, दियर बिलीफ्स एंड दियर आइडियाज़, यानी जो अल-बरूनी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर तहक़ीक़ ए हिंद, उसके अंदर भारतीय लोगों के बारे में लिखा है, उनकी विश्वास और उनकी परंपराओं के बारे में। शाहनामा द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद, शाहनामा जो है वो मोहम्मद गोरी की बायोग्राफी है। वाज रिटन बाय फिरदौसी, जो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इंडिया आफ्टर हिज डेथ, यानी जो मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे उन्होंने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ड्यूरिंग द 11th and 12th century द राजपूत क्लान्स रिमेन्ड इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग विद ईच अदर, यानी कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य जो राजपूत शासक थे उन्होंने आपस में ही एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर दिया। वेरियस मुस्लिम ट्रेडर्स एंड सूफीज रिलीजियस सन्स केम एंड सेटल डाउन इन इंडिया, यानी कि अनेक मुस्लिम व्यापारी यहाँ पे आए और सूफी संत यहाँ पे आए जो भारत के अंदर ही बस गए। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम हैड स्टार्टेड डेफिनेटली बट इन ए स्मॉलर मैनर, यानी कि जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं उनके अंदर एक अंतर संबंध स्थापित होना शुरू किया, लेकिन बहुत ही छोटे स्मॉल मैनर रूप से। मोहम्मद ऑफ घोर, शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ गजनी इन 1173 CE, शहाबुद्दीन मोहम्मद है उसने गजनी का सिंहासन 1173 ईस्वी में प्राप्त किया। मेकिंग पंजाब एज हिज बेस ही स्टार्टेड फॉर ए कैंपेन टुवार्ड्स दिल्ली एंड गंगा वैली, यानी कि पंजाब को आधार बनाने के पश्चात उन्होंने अपना जो अभियान है वो दिल्ली और गंगा घाटी की तरफ बनाया। एट दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ अजमेर इन 1178 CE, यानी इसी समय जो पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने अजमेर के ऊपर अपना यानी सिंहासन जमा रखा था 1178 ईस्वी में। शॉर्टली आफ्टर दिस ही कन्क्योर्ड दिल्ली, यानी इसके पश्चात भी उसने दिल्ली को विजिट किया। एंड डिफीटेड द चंदेलाज, और चंदेलों को हराया। However, he was defeated by rulers of Gujarat and then turned toward Punjab and Ganga Valley to occupy these regions. He was defeated by the rulers of Gujarat, उसको गुजरात के शासकों द्वारा हराया गया। and turned towards, और वह वापस लौट गया पंजाब और गंगा क्षेत्र की तरफ। to occupy these regions, इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए। as these two powerful rulers, यानी ये जो दो शक्तिशाली राजा थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद, wanted to ऑक्युपाई दीज रीजन्स, यानी दोनों ही पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्र को पाना चाहते थे। दिस एम्बिशन ऑफ द टू लेड टू द अक्रेंस ऑफ टू बैटल्स इन 1191 CE एंड इन 1192 CE एट तराइन नियर बठिंडा, यानी दोनों ही जो रूलर्स हैं इन्होंने इस क्षेत्र को विजित करने के लिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जो बठिंडा के पास पड़ता है।